मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने अपना अध्याय जो आगे बढ़ाया था 4th अध्याय, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब लेखक जो दूसरे ही दिन अपने खेती के कार्य करने के निर्णय पर हताश हो चुके थे, उनके साथ आगे क्या घटित हुआ और कैसा उनका अनुभव रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम कहाँ था? शहर में। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए उन्हें भी शहर जाना पड़ा। लेखक को शहर जाना पड़ा बीज गोदाम के लिए। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करनी थी। अच्छे हल शहर मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। दूसरे दिन लेखक को अच्छे हल लेने के लिए फिर से शहर जाना पड़ा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना था और वे शहर में रहते थे, इसलिए मैं फिर शहर गया। लेखक को तीसरे दिन फिर से शहर जाना पड़ा। चौथे दिन कुछ कीटनाशक दवाएं खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। चौथे दिन फिर से लेखक को शहर का चक्कर लगाना पड़ा दवाई लाने के लिए, और अगले दिन फिर से कृषि विभाग के कर्मचारी की शिकायत लगाने के लिए लेखक को शहर जाना पड़ा। उसके बाद जितना ही खेती की समस्या को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। अब जैसे जैसे लेखक खेती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने लगे, वैसे वैसे उन्हें शहर जाने की जो ज़रूरत थी वो बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कॉटराई की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुशर्ट पहनी। लेखक ने एक दिन अपनी जो सारी किताबें थी, कृषि से संबंधित जानकारी थी, जिनमें उन सबको बंद कर दिया और एक पतले कपड़े की पतलून यानी पैंट पहनी और रंग बिरंगी छापेदार शर्ट पहनी। फेल्ट कैप लगाई और चचा से कहा, देखिए ये खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है। और अपने चाचा से कहने लगे कि ये खेती का काम ऐसा है कि शहर जाए बगैर इसे अच्छी तरह से साधना संभाले रखना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ और वहीं रहकर वहीं से वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा। लेखक अपने चाचा को ये कहते हैं कि मैं शहर जा रहा हूँ और वहीं रहकर वहीं से वैज्ञानिक तरीके से खेती करूँगा। लेखक निराश हो ही चुके थे अपने दूसरे दिन में, और लगातार उन्हें 5-6 दिन किसी न किसी कार्यवश शहर जाना पड़ा। और ये बात लेखक ने अच्छी तरह से समझ ली थी कि शहर में जाए बगैर, वहाँ रहे बगैर वो खेती के कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वापस शहर जाने का निर्णय लिया और अपने चाचा से आज्ञा मांगने लगी। चाचा ने भी प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा। खुश होकर चाचा ने भी कहा, जैसे खूंटे से छुटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे खूंटे से छुटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। जैसे 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ चाचा ने। खूंटे से छुटी हुई घोड़ी यानी कि भूखी घोड़ी भूसे के ढेर पर जाकर अपने अन्न को खोजेगी, और जो धूप में बंधी हुई भैंस है वो तालाब की ओर दौड़ेगी अपनी प्यास को बुझाने के लिए, शीतलता को ग्रहण करने के लिए। वैसे ही लेखक का भी शहर की ओर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि लेखक ने शहर में बहुत आरामदायक जीवन जिया था, जो उन्हें शहर में लेश मात्र भी नहीं मिला। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता। लेखक के चाचा हैं, वो कहते हैं कि मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचाने मुझसे पहली चूक हुई। जाओ शहर में ही रहकर खेती करो। लेखक के चाचा लेखक को ये बता देते हैं कि उन्हें पहचानने में गलती हुई थी और अब तुम शहर में जाकर ही खेती करो। लेखक भी बहुत प्रसन्न भाव से कहते हैं कि नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं, पहली चूक तो मुझसे हुई थी। लेखक के चाचा अपनी गलती जब स्वीकारते हैं तो लेखक उन्हें कहते हैं कि नहीं, आपसे नहीं, पहली गलती तो मुझसे हुई थी, क्योंकि मैंने ही बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझा। लेखक ये अपनी गलती को स्वीकारते हैं और अपने चाचा को बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार बाजरे को पहले आदमी और उसके बाद छायादार पेड़ समझा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूँगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार दोनों, लेखक भी और उनके चाचा भी, प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने रास्ते के लिए चल देते हैं। लेखक सीटी बजाते हुए स्टेशन की ओर चल देता है
और चाचा बैलों की पूंछ उमेरते हुए खेतों की ओर चले गए। इस प्रकार लेखक का जो खेती का अनुभव रहा वो बहुत ही कठिन और दुखमय रहा था। वो अपने दूसरे ही दिन खेती के कार्य से निराश हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुभव नहीं था कि गांव में जो खेती का कार्य होता है वो कितना कठिन होता है। उन्होंने तो सिनेमा को देखकर एक छवि अपने हृदय में जो बनाई थी वो बहुत ही सुखद थी, मोहक थी। उसी छवि के अनुसार उन्होंने खेती को समझा था, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता के लिए हमें उस चीज़ को समझना होता है जिस पे हम कार्य करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय। इस अध्याय से हमें एक सीख मिलती है कि हम किसी भी कार्य को यदि शुरू करते हैं तो उसे शुरू करने से पहले उस कार्य के विषय में सभी चीज़ों को, उसके सभी पक्षों को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि हमें अपने मार्ग में आगे चलकर कोई भी कठिनाई ना हो। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कार्य के विषय में पूरी तरह से समझना। तो ये है हमारा अध्याय। अब हमारे हैं कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको PDF में और साथ में क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए हम तैयारी करेंगे और तो आप लोग फाइंड आउट करके रखें। और आज के इस चैप्टर के साथ मैं आपको आपका जो बुक वर्क है इस चैप्टर का वो देती हूँ, जिसे आप अपनी बुक्स में फिल कर लेंगे।